Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. As you can see over here, this is chapter number 10, work and fun in the family. Chapter number 10, that means from first to 9 chapters already uploaded. You can check playlist. There are two playlists. If you will check in the channel, so you will get two playlists. First one is basics of English and second one is English stories translation. Okay, सो जो बेसिक वाला है उसमें आपको बहुत ही इजी वीडियो मिलेंगे, या इजी वीडियो का मतलब कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स, सिंपल रूल्स रेगुलेशंस, जो ग्रामर के रूल्स हैं बहुत ही सिंपल सिंपल वाले मिलेंगे आपको, क्योंकि ये बच्चों की बुक से बनाई गई हैं। ठीक है, अभी जैसे ये है फर्स्ट टर्न की बुक है। कमेंट वापस से आया मुझे कि कौन सी बुक से आप पढ़ा रहे हो। तो देखिए, जितने भी मैं बना रही हूँ अलग अलग बुक से बना रही हूँ, फर्स्ट टर्न की बुक से बना रही हूँ। ये फर्स्ट टर्न की बुक है महाराष्ट्र बोर्ड का, लेकिन अभी चलता है कि नहीं चलता है आई डोंट नो। जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि मिलता है अभी, ये फर्स्ट टर्न में है कि नहीं है आई डोंट नो। मेरे पास पढ़ा हुआ था तो बहुत साल 4-5 साल पहले का है, तो मैं उसी से पढ़ाना स्टार्ट करें, क्योंकि कमेंट्स आए थे कि आप फर्स्ट टर्न की बुक से पढ़ाना स्टार्ट करें, स्टोरीज़ हार्ड पढ़ रहे हैं। तो स्टोरीज़ देखिए बहुत हार्ड नहीं है, बट जो एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, जिनको रीडिंग भी नहीं आ रही है, जिनको प्रॉपर बोलने नहीं आ रहा है, समझने बिल्कुल भी इंग्लिश अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम ABCD, सो दे हैव टू वॉच बेसिक्स वीडियो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। I will write each and every word's meaning here in Hindi, okay? And you have to learn those meaning. Then जब आप अच्छे से सारे वर्ड का मीनिंग समझ जाओगे, सो सेंटेंस खुद ही समझ जाओगे। तो बार बार सेंटेंस को हिंदी में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही समझो, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही समझो। लेकिन आप कब समझ पाओगे, जब ये फ़न का मतलब क्या है, क्या होता है हिंदी में या अपनी भाषा में क्या होता है, नहीं समझोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे कि ये सेंटेंस क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ है वोकैबुलरी स्ट्रांग होना। तो जब आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग पता चल जाएगा तो देख के ही समझ में आएगा कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है। फिर उसे बार बार हिंदी में ट्रांसलेट मत करिए, ठीक है? ये मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करती रहती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। वर्क, इसे वर्क नहीं पढ़ना है, वर्क नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वर्क। चैप्टर, चैप्टर पूरा र नहीं पढ़ना है, चैप्टर। चैप्टर 10, वर्क एंड फन इन द फैमिली। अब इसे फैमिली या फन नहीं पढ़ना है, इसे फन, फन फैमिली, फ। ओके, इस तरीके से पढ़ना है, ये वाला फ यूज़ करते हैं हम। ठीक है, वर्क यानी कार्य या काम, और फन यानी मौज मस्ती मजाक, वही होता है। तो मस्ती लिखती हूँ यहाँ पे, मैं मौज मस्ती लिख देती हूँ। इन यानी में, द फैमिली यानी परिवार। अब समझ में आ गया? जब हमने एक एक वर्ड का मीनिंग देख लिया, तो अब क्या इस पूरे सेंटेंस को हिंदी में बनाने की ज़रूरत है? आंसर इज़ नो। बार बार सेंटेंस को हिंदी में बना के पढ़ने में फिर आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। ओके, वर्ड के मीनिंग समझ लिया, अब समझ जाइए कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। फिर भी मैं सेंटेंस हिंदी में बता देती हूँ। परिवार में मौज मस्ती और काम, सारी चीज़ें होती है, मौज मस्ती भी करते हैं, काम भी होता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं जिस वर्ड को पढ़ रही हूँ वैसे वैसे आपको भी पढ़ना है। ठीक है, आप वीडियो इस तरीके से पॉज कर करके, बैक कर करके आप बार बार सुनिए, समझिए ना। पेरेंट्स लव, प्रोटेक्ट एंड टेक गुड केयर ऑफ अस। इसे केयर नहीं पढ़ना है, ठीक है? पेरेंट्स नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग लव को लव पढ़ते हैं, वो रॉन्ग होगा। ठीक है, पेरेंट्स यानी माता पिता। आपको ये चीज़ ध्यान देना कि ये वी जो है ना, हम इसको व पढ़ते हैं। ठीक है, तो लव नहीं, लव, व। माता पिता ये क्या हो जाएगा? प्यार। प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना, सुरक्षा करना। ठीक है, एंड यानी और, टेक गुड केयर, गुड यानी अच्छी या अच्छा, और टेक केयर का मतलब क्या होता है? वैसे होता है, हम बोलते हैं ना बाय बाय टेक केयर। ठीक है, तो टेक केयर मतलब ध्यान रखना, लेकिन बीच में गुड आ गया इसके, तो यानी अच्छे से ध्यान रखना। टेक केयर का मतलब देखभाल करना या ध्यान रखना। ऑफ अस, हमारी। अब समझते हैं।
पेरेंट्स लव, प्रोटेक्ट एंड टेक गुड केयर ऑफ अस ऑफ, ठीक है। यानी कि पेरेंट्स हमारी अच्छी देखभाल, प्रोटेक्ट और लव करते हैं। या फिर कैसे बोलोगे इंग्लिश में? अगर मैंने देखिए मैंने सारे वर्ड्स इंग्लिश में ही बोल दिए, लव, प्रोटेक्ट, टेक केयर, सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में बोल दी कि पेरेंट्स हमारी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें प्यार करते हैं, ठीक है। ये कौन सा टेंस है? दिस इज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे? तो सब्जेक्ट आया, अब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा टेंस में होता है? ईच एंड एवरी वीडियोज आई हैव एक्सप्लेन्ड दीज थिंग्स, ठीक है, सारे रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो क्या रूल होता है कि जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, विदाउट एनी मॉडल ऑक्सिलरीज, जैसे सब्जेक्ट के बाद ना इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, वुड, शुड, कुछ नहीं आया, डायरेक्ट वर्ब आ गया, दिस इज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अक्सर मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, हिंदी में ता है, ती है, ते हैं से खत्म होता है। तभी तो मैंने बोला कि रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लव करते हैं, टेक केयर करते हैं, वो ता है, ती है, ते हैं के सेंस में खत्म होगा। रूल क्या कहता है कि जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब हो, तो कहीं कहीं पे वर्ब में एस या एस ऐड होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। अगर ये होता है पेरेंट, सिर्फ पेरेंट होता, ठीक है, सो लव्स होता, प्रोटेक्ट्स होता, टेक केयर्स होता। यहाँ पे अगर ही होता तो ही लव्स, प्रोटेक्ट्स, इस तरीके से होता। लेकिन तो इसका रूल क्या है कि सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता ही है, शी है, इट है, सिंगुलर यानी एक वचन है, सो वर्ब में एस या एस ऐड होगा। इफ सब्जेक्ट विल बी आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल देन डोंट यूज एस और ई एस, नहीं यूज करना है। इसीलिए जब ये प्लूरल था, पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स माता पिता दो आ गए इसमें। अगर यहाँ पे होता फादर, सिर्फ फादर होता है तो लव्स होता, फादर लव्स मी, फादर प्रोटेक्ट्स मी। लेकिन मदर होता अगर सिर्फ मदर, तब भी वही होता है, यहाँ पे एस या एस ऐड होता क्योंकि सिंगुलर होता वो एक वचन, और एक वचन में वर्ब में एस या एस ऐड होगा, ठीक है, तो एस ऐड हो जाता। लेकिन क्योंकि ये प्लूरल है और मैंने बोला है कि प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होगा ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ना कि अगर फादर होता तो एस आता, आ गया यहाँ पे, फादर वर्क्स हो गया। यही अगर यहाँ पे पेरेंट्स होता सो ये वर्क होता, वर्क। और यहाँ पे मैंने बोला ना लव्स होता, प्रोटेक्ट्स होता, टेक केयर्स होता। अब वही यहाँ पे देखो आया है, वर्क्स इधर भी आया, इधर भी ये वर्ब है, वर्क यानी काम करना, अर्न यानी कमाना। लेकिन यहाँ पे भी देखो क्या आ गया, एस आ गया, क्यों? बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, simple present tense, and you have to learn this thing, okay, you have to memorize rules and regulations of grammar. So father works and earns, यही अगर यहाँ पे फादर होता ना तो सब जगह पे एस एस हो जाता, सारे वर्ब में जुड़ जाता है एस। फादर लव्स, प्रोटेक्ट्स एंड टेक गुड केयर्स, केयर्स ऑफ अस, यहाँ पे एस आ जाता, ठीक है, टेक्स केयर, ठीक है, टेक केयर्स। तो कैसे होता, पेरेंट्स लव्स, पेरेंट लव्स, प्रोटेक्ट्स एंड टेक्स गुड केयर ऑफ अस, केयर, केयर का केयर ही रहेगा, ठीक है, टेक्स केयर हो जाता। फादर वर्क्स एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, तो फादर यानी पिता, वर्क्स यानी काम करते हैं, वर्क का तो मतलब होता है काम करना, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो ताहती है से जाएगा, तो काम करते हैं। और अर्न्स यानी कमाते हैं, अर्न का मतलब होता है कमाना, लेकिन क्योंकि एस से आई एस ऐड हुआ है और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, दैट मीन्स कमाते हैं। मनी पैसे, फॉर के लिए, फैमिली यानी परिवार। हिंदी पे बिल्कुल मत जाइए कि हिंदी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, कैसा लिख रहे हो उस पर मत जाइए, हिंदी से कुछ लेना देना ही नहीं है। हिंदी सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सके लर्न करने के लिए, राइट। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ़ यू वांट, अदरवाइज आई विल शो यू इन लास्ट, जब खत्म हो जाएगा तब तो मैं आपको बताऊंगी पूरा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए अभी भी ले सकते हो ना।
मदर एंड फादर, मदर एंड फादर टेक केयर ऑफ द हाउस। तो दोनों का आया, माँ और पापा या पिता, टेक केयर ध्यान देते हैं, ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं, कुछ भी, ऑफ द हाउस घर का, ऑफ यानी का, हाउस यानी घर। सो मदर एंड फादर टेक केयर ऑफ द हाउस। सिंपली आप भी बोल सकते हो, ठीक है। आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, अगर मुझे बोलना हो कि मैं अपना ध्यान रखती हूँ। सो इस ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में दो लोग आए, सब्जेक्ट में दो लोग आए, इसीलिए ये टेक केयर हुआ। नहीं तो क्या होता, अगर सिर्फ मदर होता तो मदर टेक्स केयर, ठीक है, मदर, ठीक है। तो मदर एंड फादर टेक केयर ऑफ द हाउस, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस ही है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया है। मदर कुक्स, अब यहाँ पे देखिए जब सिंगल आया, माँ के बारे में आया, तो कुक यानी होता है पकाना, लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है, और ये रूल है कि सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस या एस ऐड होता है। सो वर्ब यानी कुक होता है पकाना, तो उसमें क्या आ गया, एस, ठीक है। मदर कुक्स यानी पकाती है, फूड यानी भोजन, मदर पकाती है फूड, फॉर यानी के लिए, फैमिली। सो मदर फैमिली के लिए फूड कुक करती है। नाउ सी, आई यूज्ड एवरी वर्ड्स इन इंग्लिश ओनली, मैंने बोला तो हिंदी, बट आई यूज्ड एज इट इज़ दीज वर्ड्स, वैसे ही मैंने इन वर्ड्स को इंग्लिश में ही बोल दिया। हमारी मदर हमारी फैमिली के लिए फूड कुक करती है। इंग्लिश में आप इतने इतने वर्ड्स अगर यूज़ करोगे, हिंदी में भी आप इतने इतने वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ करोगे ना, ग्रेजुअली आप पूरे सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में बोल पाओगे। ओके, फादर हेल्प्स मदर, अब यहाँ पे जब फादर आया तो देखिए हेल्प का मतलब होता है मदद करना, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, कैसे पता चला प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, हियर नो मॉरल ऑक्सिलरीज, नो हेल्पिंग वर्ब, father directly come, what directly comes main verb ना, so father helps, पापा मदद करते हैं, ताहत यही आएगा ना, मोस्ट ऑफ टाइम ताहत यही आता है। फादर हेल्प्स मदर, माँ की, टू कीप द हाउस नीट एंड क्लीन, रखने में, द हाउस घर को, नीट एंड क्लीन साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन का मतलब ही पूरा क्या होता है, साफ और सुथरा, यानी क्लीन का भी मतलब वही होता है, नीट का भी मतलब होता है नीट एंड क्लीन यानी साफ सुथरा। सो फादर हेल्प्स मदर टू कीप द हाउस नीट एंड क्लीन। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड what will be sentence in Hindi. Okay, now you can convert it in Hindi. Some mothers, कुछ माताएं या कुछ माएँ, सम का मतलब कुछ, माएँ या माताएं, ऑल्सो भी, गो टू यानी जाती हैं, गो यानी जाती हैं, टू वर्क काम पे या काम के लिए, एंड और अर्न यानी कमाती हैं, मनी यानी पैसे। नाउ सी, दिस इज ऑल्सो, दिस सेंटेंस ऑल्सो इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाउ, सम मदर्स। नाउ दिस इज सब्जेक्ट, ऑल्सो गो टू, कोई हेल्पिंग वर्ब दिखा क्या, नहीं दिखा, तो ताहे तेहे के सेंस से खत्म कर देंगे इसको, सेंटेंस को। कुछ माताएं भी गो टू जाती हैं, मैंने क्या बोला था कि जब आएगा प्लूरल, मदर्स कई सारी माताएं हो गई, तो प्लूरल आया इधर पे, तो वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा, इसीलिए गो में गोज नहीं हुआ। अगर होता यहाँ पे मदर, सिर्फ होता ये मदर, सब मदर नहीं होता, ये हट जाता और ये एस हट जाता। अगर होता मदर ऑल्सो, तब हो जाता गोज टू, क्यों, क्योंकि ये मदर होता आपका सिंगुलर, एक वचन, और जब एक वचन होता तो वर्ब में एस आई एस ऐड होता। तो ये ध्यान देना है आपको बोलने के टाइम, लिखने के टाइम, ऑलवेज। ओके, कि जब ये प्लूरल है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा, लेकिन जब ये सिंगुलर होता, एक वचन होता,
तो वर्ब में जो मेन वर्ब है उसमें SCIS ऐड होगा। ठीक है। कुछ माताएं भी काम पे जाती हैं और पैसे कमाती हैं। ठीक है। यहाँ पे भी देखिए अर्न्स नहीं आया है। अगर ये मदर होता ना मदर, सो ये गोज होता गोज, और ये अर्न्स होता अर्न्स। यहाँ पे एस हो जाता। अर्न नहीं बोलेंगे इसे, अर्न नहीं, अर्न अर्न। र की जगह पे अ को लंबा कर देंगे, अर्न। ठीक है। वर्क, ऑल्सो, आल्सो या अल्सो नहीं, ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट, पेरेंट्स गिव अस, पेरेंट्स हमें देते हैं। तो पेरेंट्स का पेरेंट्स ही होगा, सब जगह हमने पेरेंट्स पेरेंट्स देख लिया, पेरेंट्स का मतलब माता पिता। तो गिव यानी देते हैं हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट आया, तुरंत बाद वर्ब आ गया, क्योंकि पेरेंट्स है इसलिए यहाँ पे एस नहीं आया। रूल वही कहता है, क्योंकि जब प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब में एस ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए वर्ब में एस नहीं आया। पेरेंट्स गिव्स अस, हमें, तो पेरेंट्स हमें देते हैं। क्या क्या देते हैं यहाँ पे दिया हुआ, अ होम टू लिव इन, एक घर या घर, सिर्फ घर भी लिख सकते हैं, टू लिव इन, टू लिव इन यानी रहने के लिए, घर रहने के लिए। गुड फूड टू ईट, अच्छा भोजन, टू ईट यानी खाने के लिए। क्लॉथ्स टू वेयर, कपड़े, टू वेयर पहनने के लिए। आप भी ऐसे सेंटेंसेस बनाइए, कितने इजी इजी हैं, है ना। टॉयज, खिलौने, टू प्ले, टू प्ले विद, खिलौनों के साथ खेलने के लिए। अब यहाँ पे विद है तो के साथ, टू प्ले यानी खेलने के लिए। इस तरीके से आप भी बनाइए सेंटेंसेस, कितने इजी इजी है ना। इसीलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले आपको सारे सिंपल वाले यानी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले आपको सारे वीडियोस देखने हैं। नाउ वी शुड शेयर आवर टॉयज विद अदर चिल्ड्रन। कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा सजेशन देना हो, बताना हो कि चाहिए, तो देखिए तीन चीज़ें यूज़ होती हैं, वी मस्ट, वी शुड। दो चीज़ें आपको ज़्यादा यूज़ करने को दिखेंगी, कहीं कहीं पे नीड का भी यूज़ होता है। वी शुड हमें चाहिए, शेयर यानी बांटना, बांटना। ठीक है, शेयर करना बोलते हैं ना, शेयर करो, उससे भी कोई खाना वाना भी रहता है, बोलते हैं ना साथ में शेयर करो एक दूसरे के, शेयर यानी बांटना। आर अपने, टॉयज यानी खिलौने, विद अदर दूसरों के साथ, विद यानी साथ, अदर यानी दूसरों, क्या हो जाएगा पूरा, दूसरे के साथ, चिल्ड्रन यानी बच्चे। तो क्या हो गया, हमें अपने खिलौने दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए ना। अब यहाँ पे देखिए वी के साथ अपने के लिए आर यूज़ हुआ है। अगर यहाँ आए होता तब भी क्या अपने के लिए आर यूज़ होता। सो इसके भी मैंने हर जगह पे आपको रूल बताए हुए हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट है वी तो अपने के लिए यूज़ हुआ आर, अगर होगा आए तो माए। वी का तो बता दिया है, यू का योर, दे का देर, ही का ही के साथ में हिज, शी के साथ में हर, इट के साथ में इट्स। ओके, ही शी इट, तो आई वी यू दे, ही शी इट। तो अब समझते हैं, अगर ये होता वी की जगह पे आई, यहाँ पे हो जाता माई, यू योर, यू शुड शेयर योर टॉयज विद अदर चिल्ड्रेन, ही शुड शेयर his toys with other children, she should share her toys with other children। देखा आपने, इनको जब मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो उसके अकॉर्डिंग अपने के लिए मैंने इनमें से लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाउ हियर और भी हैं, बट वी विल सी इन अनदर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दैट। आज के लिए, अभी इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, इनफ है।
Now you can take screenshot of it. I have removed my fingers and pen also. If you want any video, so you can do comment in comment sections, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। कोई भी वीडियो चाहिए आपको, आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा हूँ। जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट बताइए, ओके। और अगर कमेंट्स आ रहे थे कि रीडिंग भी बताइए, तो रीडिंग देखिए, रीडिंग तो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको रीड करके बताती हूँ, फिर मैं उसका वर्ड का हिंदी बताती हूँ, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ। बट किसी को अगर एकदम बिल्कुल ABCD से स्टार्ट करनी है एकदम, तो उनके लिए फिर रीडिंग का वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा। अगर ऐसे आप में से अगर कोई लोग भी, तो कमेंट बताइए, फिर रीडिंग की वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे आपको समझ में आए कि ए है तो ए को क्या क्या पढ़ेंगे, वी है तो वी को क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कहीं कहीं पे सी को क पढ़ेंगे, कहीं कहीं पे च पढ़ेंगे, कहीं कहीं के पे स पढ़ते हैं। सो ये सारी चीज़ें भी समझानी पड़ेंगी। या फिर आप ऐसे ही देखिए, वीडियो कम से कम एटलीस्ट 2 वीडियोज़ 3 वीडियोज़ डेली देखिए, रिपीट करके देखिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसे वापस से सुनिए। और अगर फिर भी कोई वीडियो चाहिए, जैसे कि आपको लग रहा है कि ग्रामर का अलग से चाहिए, ग्रामर का तो मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ क्योंकि ग्रामर के लिए लोग बोर होते हैं, ठीक है, कि उनको अलग से ग्रामर पढ़ना नहीं होता है। सो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते आप ग्रामर सीख जाओगे, ग्रामर के रूल्स लगाना सीख जाओगे। सो कोई हेडक नहीं होगा आपको कि ग्रामर अलग से सीखना पड़ेगा। वो कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, कितना बोरिंग टॉपिक होता है ग्रामर। बहुत लोगों के लिए बोरिंग होता है, मुझे तो कोई बोरिंग नहीं लगता क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है सारे ग्रामर्स। कहीं कहीं पे हो सकता है जल्दी जल्दी में एक आध छूट जाता हो, रह जाता हो, सो वो अलग बात है। लेकिन ग्रामर ऐसे बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बट बहुत सारे लोग उसमें बोर फील करते हैं। दैट्स वाई आई एम नॉट मेकिंग अनदर मीन्स सेपरेट वीडियो related to grammar. I am explaining here only, okay. I am explaining in chapters how to use s or es, how can use more auxiliaries, how can use verb, सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझाते जा रही हूँ। टेंसेस के बारे में, मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का इस तरीके से यूज़ होते हैं, एवरीथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग इन चैप्टर्स, ओके।